नमस्कार साथियों, आज हम लोग अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, इनसाइड थियरी ऑफ कोहलर। मुख्य रूप से कोहलर का ही नाम आता है। इसके पहले ये सब अधिगम के सिद्धांत हैं, लर्निंग थियरी है। आप पढ़ें अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, क्लासिकल रिस्पॉन्स थियरी, कुत्ते पे पावलॉजी किए रहने वाले रूस के थे। और दूसरा आप पढ़े थार्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी, एसआर थियरी, उन्होंने बिल्ली पे किया। उसके बाद आप पढ़े क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, स्किनर ने किया, कबूतर और चूहे पे किया। तो इस तरीके से वो आरएस थियरी थी, यानी रिस्पॉन्स स्टिमुलस थियरी थी। और इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे इनसाइड थियरी। इनसाइड थियरी देखिए, ये भी अधिगम की सबसे इम्पॉर्टेंट थियरी है कि ये बताते हैं कि किसी भी, ये इसमें 4 मनोवैज्ञानिक हैं। पहले मैक्स वर्दीमर हैं, जिन्होंने प्रतिपादक किया 1911 में, और उसके बाद 1916 में वोल्फगैंग कोहलर ने उसका प्रयोग किया। और 1920 में कूर्ट लेविन और कूर्ट कोफका, इस 4 मनोवैज्ञानिक ने एक पुस्तक निकाली मिलकर के, थियरी ऑफ गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट का शब्द होता है समग्राकार या पूर्णाकार, और क्वेश्चन पूछता है गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। इन्होंने ये बताया कि जब कोई समस्या आती है तो उस समस्या के समाधान के लिए बालक या व्यक्ति पूरा इंसाइट लगा देता, पूरा अंतर्दृष्टि लगा देता है। जब उसे कोई सूझ आ जाती है तो उस समस्या का समाधान हो जाता है। न कि समस्या का समाधान उद्दीपक से होता है, न तो अनुक्रिया से होता है। समस्या का समाधान उसके स्वयं जो है सूझ, ज्ञान, विचार से होता है। और इन्होंने जो प्रयोग किया, यानी ये 4 मनोवैज्ञानिक थे, मैक्स वर्दीमर, वोल्फगैंग कोहलर, कूर्ट लेविन और कूर्ट कोफका, एक वनमानुष पे प्रयोग किया। जो वनमानुष था उसका नाम था सुल्ताना। वनमानुष को चिंपैंजी भी कहते हैं। तो अब ये प्रयोग इनका जो था 2 प्रकार से प्रयोग किए। पहला प्रयोग क्या था इनका? पहला प्रयोग इनका था बाक्स के द्वारा, और दूसरा प्रयोग इनका था छड़ी के द्वारा। अब आप देखेंगे कि छड़ी के द्वारा कैसे प्रयोग किया और बाक्स के द्वारा कैसे प्रयोग किया। इसके पहले आप ये जान लें कि जो सूझ का सिद्धांत है, या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, या गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत है, या समग्राकार का सिद्धांत है, या पूर्णाकार का सिद्धांत है, या अवयववादी का सिद्धांत है, या पूर्ण से अंश की ओर का सिद्धांत है, या तत्कालिक ज्ञान का सिद्धांत है, या वास्तविक स्थिति का सिद्धांत है, या संपूर्णवादी का सिद्धांत है। इतने नामों से जाना जाता है इनके सिद्धांत को। लेकिन मुख्य रूप से जो क्वेश्चन आता है कि कोहलर का सिद्धांत है तो गेस्टाल्ट का सिद्धांत होगा, या सूझ का सिद्धांत होगा, या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत होगा। और बाकी तो और नामों को आप याद ही रखेंगे। और ये अब हम लोग आते हैं कि ये जो बाक्स के द्वारा प्रयोग कैसे किए, कोहलर जी, वर्दीमर जी, लेविन और कूर्ट कोफका, ये क्या किए कि एक बहुत बड़े कमरे में एक चिंपैंजी को जो है बंद कर दिए। भाई खिड़की वगैरह थी, साइड से देखते थे कि बंद है। और उसके बाद कमरे में जो ऊपर फैन का जो लगा होता है राड, उसमें ये क्या किए कि केले को बांध दिए ये लोग, चारों लोग। और उसके बाद उस कमरे में चिंपैंजी को के साथ साथ 6-7 बॉक्स भी रख दिए, वर्गाकार बॉक्स रख दिए जो है। और जब चिंपैंजी भूखा था, उसको भूखा आदमी भोजन की तलाश में देखेगा, जो खाने वाली चीज़ है उसकी तरफ प्रयास करेगा लेने का। तो केले को लेने का प्रयास करने लगा। उसके बाद नहीं पा रहा था, केला ऊंचाई पे था। तो उन्होंने क्या किया कि अब उस इधर उधर घूमने लगा, सोचने लगा, समझने लगा। अभी समस्या आई उसके सामने, भाई केला कैसे मिले। उसके बाद अंतर्दृष्टि का मतलब अनेक विचार उसके सामने आने लगे दिमाग में।
तो एक बॉक्स को रख दिया केले के नीचे, मतलब ज़मीन पे, और उसके बाद वहाँ से उस पर चढ़ करके जो है केले को प्राप्त करने का प्रयास करने का, फिर भी नहीं पाया। फिर उतरा नीचे, इधर उधर घूमा, सोचा कि अभी तो और ऊंचाई पे, दूसरा बॉक्स रख दिया, अभी भी नहीं पा रहा है, सोचा अभी भी ज़्यादा ऊंचाई पे है, और बैलेंस भी बनाना था, ऐसे बने बैलेंस भी बनाता था, यानी वहाँ भी सूझ लगाता था और केले को भी कहीं गिर ना जाऊँ। तीसरा बॉक्स भी रख दिया। ऐसे 5-6 बॉक्स थे। उस बॉक्स को बारी बारी से जब वो रख दिया और उसके ऊपर आराम से, यानी समझदारी और सूझ के द्वारा चढ़ करके वह क्या किया, सुल्ताना नामक चिंपैंजी उस केले को प्राप्त करके अपना भोजन प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार कोहलर जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति या बालक के अंदर अधिगम कैसे होता है, लर्निंग कैसे होती है, सूझ के द्वारा होती है, इंसाइट के द्वारा होती है? तो ये दूसरा प्रयोग इन्होंने कैसे किया, ये तो पहला प्रयोग था। दूसरा प्रयोग इन्होंने क्या किया कि बहुत बड़ा पिंजरा लिया, लोहे का बहुत बड़ा पिंजरा लिया, और उस पिंजरे में जो है उस वनमानुष को बंद कर दिया, और उसके बाद उस पिंजरे में एक बड़ी सी छड़ी भी रख दिया, और अब केला इस बार क्या किया कि बाहर रख दिया, और इस बार भी वह चिंपैंजी जो भूखा था, वनमानुष कहें या चिंपैंजी कहें, भूखा था, तो वो क्या किया कि उस केले को पाने के लिए पिंजरे से अपना हाथ निकाल करके प्रयास करने लगा, लेकिन चूंकि केला थोड़ा दूरी पे था, नहीं पाता था, तो उसकी आया, अब उसके दिमाग में समस्या हुई, तो विचार आने लगी कैसे उसको प्राप्त करूं ताकि भोजन प्राप्त कर लूं और जल्दी से मेरा काम हो जाए, खा लूं उसको। इधर उधर घूमा, फिर उसके दिमाग में आया, सूझ आई, एक विचार आया कि ये छड़ी है, छड़ी के द्वारा मैं केले को अपने तरफ सरका करके प्राप्त कर सकता हूँ। लिया छड़ी को और उसके पिंजरे से बाहर केले को ऐसे करके धीरे धीरे सरका करके केले को प्राप्त करके जो है केला खा लिया। तो कोहलर जी या वर्दीमर जी या लेविन और कोफका जी ये बताते हैं कि व्यक्ति या बालक में सूझ के द्वारा अधिगम होता है। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इनकी पुस्तक क्या क्या नाम था, थियरी ऑफ गेस्टाल्ट। पूछता है कि गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द था, जर्मन भाषा का शब्द था। प्रतिपादक कौन थे, वैक्स मर्दीमर थे। प्रयोगकर्ता कौन थे, वोल्फगैंग कोहलर थे। सहयोगी कौन थे, कुर्ट लेविन और कुर्ट कोफका थे। इनको प्रसिद्धि कब मिली, 1920 में मिली। और पूछता है कि ये जो गेस्टाल्टवादी शब्द जो है इसकी उत्पत्ति संरचनावादी सिद्धांत से हुई, लेकिन संरचनावाद सिद्धांत का प्रतिपादक विंट एंड टिचनर ने किया था। ये भी आप याद रखेंगे, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट्स हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।